बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन अब्बास आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। इसराइल ने पूरी दुनिया में रहने वाले अपने शहरियों को ख़बरदार किया है, उनको तंबीह किए कि वो होशियार रहें और अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उनको महदूद करें। दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी इसराइली रहते हैं वहाँ वहाँ पर इसराइल ने अपने शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। 27 नवंबर जुम्मे वाले दिन ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के बाहर जो है कि जोहरी साइंसदान मोहसन फ़खरी ज़ादा को एक कातलाना हमले में शहीद कर दिया था, और उसका बराह रास्त जो इल्ज़ाम ईरान ने लगाया था इसराइल के ऊपर कि उस हमले को इसराइल कंट्रोल कर रहा था और फ़खरी को शहीद करने वाला इसराइल है। इसराइल ने उसके ऊपर कोई भी तबसरा या उसकी कोई वजाहत या स्टेटमेंट जारी करने के बजाय उन्होंने अपने शहरियों को ख़बरदार किया है कि ईरान दुनिया में इसराइल के शहरियों पर हमला कर सकता है और वो मोहसन फ़खरीज़ादा का इंतकाम ले सकता है। इसराइल के शहरी तुर्की में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, गज़नी में रहते हैं और शाम में मौजूद हैं। इसके अलावा वो दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि इसराइल शाम का पड़ोसी है तो शाम में जो असर रसूख है जंगजुओं का, जो लड़ने वाले जो लड़ाकू ग्रुप हैं, तंजीमें हैं, उनको ईरान कंट्रोल करता है। शाम के ऊपर, शाम के अंदर जो है जितनी भी प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं वो ईरान के असर में है। तो ईरान ने ज़ाहिर है उन्होंने वायदा किया है, सुप्रीम जो उनका जो लीडर है ईरान का, उन्होंने वायदा किया है कि हम शहीद मोहसन फ़खरीज़ादा का इंतकाम लेंगे। अब वो इंतकाम कैसे लेते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके हवाले से, लेकिन इसराइल को शदीद ख़तरा है कि ईरान इसराइली शहरियों के ऊपर कोई मुमकिना हमला कर सकता है और उनसे इंतकाम लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ईरान ने क्योंकि अपनी जोहरी सलाहियतें तो बढ़ा दी हैं, फ़खरी की शहादत के बाद उन्होंने जो है कि सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हूसी बागियों के मार्फत राकेट मिसाइलों से हमले भी किए हैं, और ईरान ने जितनी भी प्रॉक्सी उसके जो एलिमेंट्स हैं या एसेट्स हैं इस खिते के अंदर, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, यमन में, उनको एक्टिव कर दिया है। ज़ाहिर है कि ईरान जो है इसी प्रॉक्सी एसेट्स के ज़रिए ही अमेरिका को या सऊदीया को, इसराइल को जो है कि वो फेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो फ़ौज है उस फ़ौज के जो तवानाइयाँ हैं या उनके पास जो एसेट्स हैं वो अमेरिका इसराइल के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन दुनिया में जितने भी प्रॉक्सी एसेट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के पास है। तो ईरान ने ज़ाहिर है बदला लेने के लिए उन्होंने हिकमत अमली भी बनाई होगी। ईरान की हुकूमत ने वायदा भी किया है कि हम जो है कि फ़खरीज़ादा के शहादत का इंतकाम लेंगे, इज़राइल से लेंगे, सऊदीया से लेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया क्योंकि जा रही है तो जो बाइडन आ रहा है, तो जो बाइडन के हवाले से उसने ऐलान किया है अमेरिका के होने वाले सदर जो बाइडन ने कि हम जो है कि दोबारा मुज़ाकरात में शामिल कर सकते हैं ईरान को। इसलिए ईरान मोहतात है। ईरान ये चाहता है कि जो बाइडन बैठ जाए, उनकी गवर्नमेंट बैठ जाए, ताकि उनको कोई मौका मिले तो वो उसमें शामिल हो जाएं। जो आलमी लेवल पर जोहरी मुआहदे हुए थे जिसमें अमेरिका निकल गया था ट्रंप इंतज़ामिया, और ट्रंप इंतज़ामिया ने ज़ाहिर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने जनरल सुलेमानी का कत्ल उसके ज़िम्मे है, उसके बाद दूसरे कमांडर्स हैं, ईरान के साइंसदान हैं, ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं उनके ऊपर भी हमले होते रहे हैं। तो ज़ाहिर है ईरान उससे जो है कि शदीद इस वेट में है, इंतज़ार में है कि किसी तरह ट्रंप इंतज़ामिया जाए और जो बाइडन की इंतज़ामिया आए, ताकि उनसे एक नया आगाज़ शुरू किया जाए, एक नया दौर शुरू किया जाए बातों का। और ज़ाहिर है ईरान की मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, शदीद ख़राब है। वो चाहेगा कि एक नए मुआहदे बने जिसमें ईरान के लिए मुआशी इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं वो कम हो जाएँ,
ان کی سائز کم ہو جائے تاکہ وہ کچھ کر سکے۔ تو بہرحال اسرائیل نے اس کو خوف ہے، ڈر ہے کہ فخری زادہ کا انتقام ایران ان سے لے گا۔ اب ایران کس طرح ان سے انتقام لیتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اپنی رائے دیجئے کمنٹس میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔